अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और अपिया बना रही है ऑमलेट और हम दोनों का नाश्ता बन रहा है। और मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने क्या मिस किया हमें, बता दूं नहीं बल्कि पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने हमें मिस किया या नहीं किया, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग अपलोड हो रहा है। और उसके अलावा मैं बता दूँ रीज़न क्या था, हम इतने दिन हम छुट्टी पे क्यों गए हुए थे या इतने दिन गायब क्यों थे। तो भाई हम सबको ना थोड़ा बुखार हुआ था और नज़ला खांसी हुआ था, जो कि अभी भी आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। और मौसम चेंज की वजह से इस तरह से फ्लू हो गया था, तो फिर ना हिम्मत हुई, ना बनाया व्लॉग, ना ही अपलोड किया, इसलिए हम गायब हो गए थे थोड़े से टाइम के लिए। हाँ, और ये पहले का ही रिकॉर्डेड है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब रिकॉर्डिंग हुई रखी हुई थी, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम उसको वॉइस ओवर करें या एडिटिंग करें। तो इसलिए हमारे दोनों चैनल्स पे हम बहुत कम, क्या कहते हैं, आप कह लें, अपलोडिंग कर रहे थे। और इस चैनल पे तो हमने की नहीं थी, क्योंकि रोज़ की अपडेट होती है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम क्या करें और आप लोगों के साथ क्या शेयर करें। तो खैर, अब काफ़ी दिनों के बाद हमने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब हमें थोड़ी इंस्टाग्राम पे हाँ, और मैसेजेस आने शुरू हुए ना, हमने बोला भाई हमने बहुत ज़्यादा छुट्टी कर ली है। तो तो मैसेजेस इतनी आए तो हमें रियलाइज़ हुआ कुछ 5-6 दिन हो गए हम लोगों ने अपलोड नहीं किया है व्लॉग अपना। हाँ, तो खैर, बस अब आ गए हैं अपलोड करने के लिए, और बस दुआ कीजिएगा जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। और ये फ्लू जो होता है ना, एकदम से होकर सही हो जाए तो ठीक होता है, वो आराम आराम से अपना काम दिखा रहा होता है, वो बड़ा ख़राब होता है। तो कुछ 1 हफ्ता हो गया हम लोगों को फ्लू हुए हुए, और अब खैर काफ़ी बेहतर तबीयत है, दवाई वगैरह खा रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन यही वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है फ्लू। तो बस ये, हाँ, है शाम का टाइम और हम लोग क्या कहते हैं, चाय पी रहे हैं। चाय के साथ थोड़ा बहुत निम्को था और बिस्किट्स वगैरह थे, तो वो ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हमारी सुबह बड़ी देर से होती है, तो उसके शाम बाद डायरेक्ट हम डायरेक्ट शाम को शाम की कुछ चाय ही लेते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते। अच्छा, हम लोगों को फ्लू हो ही रहा था, और ये है ये नेक्स्ट डे नेक्स्ट की डे क्लिप। है। तो अम्मी ने कहा मछली ले आए, ताकि एक ये के अंदर ना ऐसे लग रहा था जैसे ना सर्दी सी बैठ गई हो ना, गर्म ठंडा होने की वजह से हो गया था हम लोगों को। तो फिर अब वो मछली ले आए थे, तो ये मुझे फ्राई करनी थी मछली। तो इसके अंदर बस मैंने रैंडम ही मसाले लगाए थे, क्योंकि दिमाग इतना हाजिर नहीं था, लेकिन अच्छी बन गई थी। तो ये धोने के बाद मेरे पास आई थी, क्योंकि मैं मछली नहीं धोती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों गंद सी आती है उससे मुझसे धोने नहीं धोई से जाती है मछली। तो इसके ऊपर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है, रेड चिली पाउडर डाला है, और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। मैं सोचा था थोड़ी सी ना स्पाइसी सी बनाऊं, ताकि ना ज़रा दिमाग और नाक वाक खुल जाए अच्छे से तो थोड़ी स्पाइसी ही बनाई थी मैंने। और उसके बाद ऐसे ही रैंडम से मसाले डाले थे अपने पास से, बस मैंने इसके ऊपर, और नमक डाल दिया है इसके अंदर। मछली में हमेशा नमक थोड़ा हाथ रोक के डालते हैं, क्योंकि मछली होती नमकीन पानी के अंदर है ना, तो उसमें तेज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा नमक। तो इसलिए नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डाला करें। और अच्छा, इस बार मैंने ना इसमें कुछ बेसन वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मसाले ही लगा के इसको फ्राई करी थी, क्योंकि लाइट सा मसाला ही चाहिए था हमको ना। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, और मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और चाट मसाला, जो होममेड चाट मसाला है घर में रखा हुआ, वो मैंने ऐड किया। मैंने जो बनाया था मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो अक्सर मैं चीज़ों में ऐड कर रही होती हूँ वही वाला जो होममेड बना हुआ है चाट मसाला। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड कर दिया था। लेमन नहीं था घर पे, नहीं तो मैं लेमन जूस ऐड करती, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस मछली पे मैंने इसी तरह से मसाला वगैरह लगा लिया था और फिर फ्राई कर लिया था। वैसे मछली वगैरह जो होती है ना, वो अम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम होता है बनाती हूँ। अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, और उनको खांसी जो होती है ना, बहुत खुश्क खांसी होती है, जिसकी वजह से उनके ना पसलियों में दर्द हो जाता है खांस के ना। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये मछली ना अब तुम बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लेती हूँ। तो खैर बाकी सब में मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, बाकी सबकी तो काफ़ी डाउन थी तबीयत ना। और जब ये मछली को मसाला लगा के मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था, और यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी सरसों के तेल के अंदर ना, तो इसके अंदर मछली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसी के अंदर फ्राई करती हूँ, और इसकी भी तासीर थोड़ी गर्म होती है सरसों के तेल की ना। तो फिर मैंने इसी के अंदर इसको फ्राई किया, जो कि बन के बहुत अच्छी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी क्या है, मैंने रैंडम ही मसाले डाल दिए थे, और जो जो मुझे समझ में आ रहा हाँ, था, जिसकी कोई क्वांटिटी इन्होंने मेजर भी नहीं की थी, बस बस ऐसे ही। ऐसे ही ना रफली, वो मुझे आदत है क्या कहते हैं, इसी तरह से मसाले डालने की। जो घर में काम करते हैं उनको तो पता ही होगा, सब अंदाजे से अपने काम हो जाते हैं और बिल्कुल सही बैठते हैं अंदाजे ना। तो बस यहाँ पे देखिए मछली अच्छा बड़ी जल्दी फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता
लगता है। और गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ फ्राइंग करनी है तो मैं ना इसको, जैसे मैंने टर्न किया ना, जब इसको डाला था मैं किचन से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि चूल्हे के बाहर खड़े, चूल्हे के चूल्हे के सामने पास, हाँ। खड़े रह के ना अपने पसीने निकालने से बेहतर है आप रूम में जाके खड़े हो जाए, पंखे के नीचे थोड़ी हवा खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इसको फ्लिप किया था और उसके बाद दोबारा से मैं बाहर चली गई थी, और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई, कुछ तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे इसे फ्राई होने में, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बस इसको मैंने निकाल लिया। इसको हम लोगों ने सर्व किया था, चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी क्योंकि सबके गले ख़राब थे। तो मैंने कहा भाई अगर किसी को कुछ चाहिए तो चाट मसाला डाल लो ऊपर से, इसके अलावा केचप वगैरह ले लो और कुछ मत लो, क्योंकि वो फिर इसके साथ इमली की चटनी अच्छी लगती है, पुदीने वाली ना, उसका बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने में ना। तो खैर मैंने बस यही फ्राई करी थी और रोटी से खाई थी कुछ लोगों ने, और अब्बू खाते मेरे रोटी से, बाकी सब ऐसी खाते हैं। बाकी सारी ऐसी ही खाते हैं। हाँ, सिर्फ अब्बू खाते हैं क्योंकि उनको फ़िश बहुत पसंद है। तो वो फ्राई फ़िश होती है ना, तो वो रोटी से भी खाते हैं, वैसे भी सादी भी खाते हैं। तो उन लोगों ने खैर खा ली थी ये मछली, और ये दोपहर के टाइम हम लोगों ने बनाई थी। और उसके बाद शाम के टाइम अब्बू को जाना था बाहर, तकरीबन मगरिब के बाद, मगरिब के बाद ना 7-8 बजे का टाइम है, और हम लोगों ने कहा हम भी चलते हैं क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। और अभी तक हम सुन ही रहे थे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है कराची का, क्योंकि बाहर तो निकलना हुआ नहीं था इतने दिनों से हमारा। तो खैर हम लोगों ने कहा कि अब्बू हम भी चलते हैं आपके साथ ना, थोड़ा हमारा मूड सही हो जाएगा। तो अब्बू ने कहा अच्छा चलो। वो काम से जा रहे थे तो हमने कहा हमें ताई की तरफ छोड़ दीजिएगा ना, हमारी ना ताई की तरफ ही उनको काम था। खैर तो फिर हम यहाँ से निकले, और मौसम वाकई बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। और घर में तो ना गर्मी महसूस होती है, मतलब बाहर से ये लोग आते हैं तो कहते हैं हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का, बारिश जैसा हो रहा है, बादल आए हुए हैं, अभी घटा आई हुई है, ये हम सुनते ही रहते हैं। तो हमारा घर तो खैर चारों तरफ से पैक है, तो हमें बादल वगैरह नज़र नहीं आते हैं, बाहर निकलो तभी नज़र आते हैं। बाहर निकल के अंदाज़ा हुआ वाकई यार क्या ज़बरदस्त वाली हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, क्योंकि ना दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि लू चल रही है भाई, हवा का तो नामो निशान नहीं होता। और अभी काफ़ी दिन के बाद भी हमारा निकलना हुआ, और मगरिब के बाद निकले, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी, मज़ा आ गया, ठंडी हवा थी और काफ़ी अच्छा लगा बाहर निकल के ना, थोड़ी तबीयत आपकी बेहतर हो जाती है आप बाहर निकलते हैं तो खैर ताई के घर हम लोग आए थे, अचानक से ही आए थे, बताकर तो नहीं आए थे। खैर तो खाने वाने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने नहारी वगैरह मंगवा ली थी, और जो घर में जो भी चीज़ थी उन्होंने वो सब रख दिया था दस्तरखान पे। तो कबाब वगैरह क्या कहते हैं, वो तो खैर हमेशा ही हम लोग खा रहे होते हैं कबाब, और कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, ताई अच्छे बनाती हैं। ताई के हाथ के खाने का टेस्ट अलग है, अम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट अलग है, और दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। खाने बहुत अच्छे लगते हाँ, हैं, क्योंकि दोनों बहुत बचपन अच्छा में हमने खाना बहुत बनाते हैं। खाए हैं ताई के हाथ क्योंकि के पहले हम खाने। एक साथ ही हाँ। रहा करते थे, और मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ताई के साथ ही रहते थे, तो दोनों के हाथ के खाने वगैरह खाते थे, तो बचपन से खाएं तो हम लोगों को आदत है। और वैसे भी वो अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा, उन्होंने बनाई हुई थी टिंडे की भुजिया बनाई हुई थी, और वो कह रही थी इतने सारे टिंडे ख़राब हो गए, थोड़ी सी बनी थी भुजिया ना, तो उन्होंने वो भी हम लोगों को सर्व करी थी, वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और वो घर के हाथ की जो रोटी होती है ना, उसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, सालन था और जामन आम वगैरह ये सब चीज़ें थी दस्तरखान पे। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया और बड़ा एंजॉय किया, खाने काफी को दिन के मज़ेदार बाद था। मिले भी तो काफी ज्यादा एंजॉय हाँ, वो किया। कज़न्स वगैरह से सबसे मिलो, बच्चों से मिलो, हाँ। क्योंकि ताई के घर पे बच्चे हैंगे, कज़न के बच्चे हैं, 4 बच्चे माशाल्लाह से, और चारों बहुत शरारती हैं, चारों बहुत भी छोटे ज्यादा वाले शरारती बहुत हैं। ज्यादा शरारती तो है। खैर उन लोगों के साथ मिलते हैं और हंसी मजाक होता है, तो बड़ा दिल अच्छा सा हो जाता है। और तो खैर मूड हम भी लोग, फ्रेश हो हाँ, गया मूड था फ्रेश हमारा। हो जाता है। ये होता है आप बाहर निकलो तो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर निकले थे, नॉर्मली हमारा कहाँ बाहर निकलना होता है इतना ज़्यादा। तो खैर आप लोग बताइएगा कि क्या कहते हैं, आप लोगों के मतलब आप लोगों की तरफ का जो एरिया है वहाँ पे किस तरह का मौसम चल रहा है। खैर कराची से बाहर जितने भी एरियाज़ हैं मोस्टली वहाँ पे बारिशें हो रही हैं और बड़ा अच्छा खुशगवार सा मौसम हुआ है। कोई कोई से इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। खैर वैसे कराची में भी अच्छी खासी सुन रहे गर्मी हैं, है। मैं भी बोल लेती हूँ। हाँ, अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। काफी सुन रहे हैं कि कराची में स्टार्ट होने वाली है मानसून और बारिशें शुरू होने वाली है। मुझे बहुत इंतज़ार है बारिशों का, भले तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो भाई, मैं तो नहाती हूँ, लाजमी इंजॉय करती हूँ। और लास्ट वाले आपने देखा ही होगा जब बारिशें हुई थी तो कितना हम लोगों ने इंजॉय किया था। एंजॉय, हम लोग फंस भी गए थे पिछले साल की, तो बड़ी अजीब सी थोड़ी सी मेमोरीज है। हम पहली बार बारिश में घंटों फंस गए थे और कुछ ज़्यादा घंटे फंसे रहे थे। तो वो मेरी बर्थडे पे फंस गए थे। हाँ, और इस बार हमारा कोई इरादा नहीं है बारिश होगी। अब्बू ने पहले से कह दिया है कि बारिश होगी तो फिर क्या कहते हैं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और बारिश आसपास हो न्यूज़ देख के बाहर निकलना,
पहले से उन्होंने मना कर दिया कि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी हुआ था ज़ोई की बर्थडे करीब थी और मैंने अब्बू से कहा था अब्बू चलिए ज़ोया को ज़रा मैं शॉपिंग करा के ले आऊँ, और रास्ते में वही बारिश हो गई थी, महंगी पड़ गई थी क्योंकि यार बारिश मतलब अगर गाड़ी आपकी फंस जाए ना बारिश के अंदर, फिर बाद में जो खर्चे निकल के आते तो पता चलता है। हाँ, फिर लग तो पता जाता है पूरा। और खैर ये हो गया था रात का टाइम, बिल्कुल 12:30 बजे के करीब हम जा रहे थे घर, और बारिश हो रही थी, फुहार हो रही थी, हल्की हल्की फुहार हो रही थी, और वो भी हमने एंजॉय करी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। खैर बहुत दिन के बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने। और खैर यहीं पे कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।